नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी टुडे। मैं संदीप चौरसिया। आज हम हजरतगंज स्थित डीआरएम कार्यालय में आए हुए हैं, जहां पर नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन का चुनाव हुआ। उस चुनाव प्रक्रिया हुई और चुनाव प्रक्रिया में जीते हुए प्रत्याशी लोग का यहाँ पे एक आयोजन हुआ। हमारे बीच में हमारे माननीय मुख्य अतिथि हमारे अध्यक्ष पधार चुके हैं। मैं सीधे प्रार्थना करूंगा कि वह मंच पर आए। नॉर्दर्न रेलवे मल्टी स्टेट प्रांतिक कोऑपरेटिव बैंक सामान्य प्रतिनिधि चुनाव 2022 में विजयी प्रतिनिधियों के सम्मान समारोह के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित हैं। देश के रेल कर्मचारियों के बहुत बड़े नेता आदरणीय श्री गोपाल मुर्शी जी, डीआरएम आदरणीय एसके सप्रा साहब, प्रेसिडेंट एनआरएमयू एसके त्यागी साहब, आर.के. पांडे साहब, अनु वाजपेयी जी, यूके सिंह जी, मनोज श्रीवास्तव जी, प्रीति सिंह जी, विजय श्रीवास्तव जी, दीप्ति मिश्रा जी, विकास साहब, उपस्थित सभी भाइयों तथा बहनों, मैं सभी विजयी अपने प्रतिनिधियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय दादा श्री गोपाल जी का हृदय से आभार प्रकट करूंगा। बहुत अधिक समय न लेते हुए मैं आप सबसे क्षमा चाहते हुए जाना चाहता हूं कि इतना बृहद स्तर पर आपने कार्यक्रम आयोजित किया है। मुझे देर तक यहाँ रुकना था, लेकिन चूंकि देश के लिए और प्रदेश के लिए बहुत अहम विषय आज हमारे सामने, इसलिए मैं जा रहा हूँ। भाई साहब, आज नॉर्दर्न रेलवे मल्टी स्टेट प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सामान्य निकाय प्रतिनिधि चुनाव 2022 में जो विजयी प्रतिनिधियों का हार्दिक अभिनंदन के लिए जो हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उपस्थित जो भी ओबीसी के भी एसोसिएशन के भी यहाँ पर प्रतिनिधि उपस्थित हैं, वो भी सब मंच पर उपस्थित हमारी महिलाओं को जो संयोजित करती है प्रीति सिंह जी, उपस्थित सभी पदाधिकारीगण और सभी जीते हुए निर्वाचित प्रतिनिधि में जो हमारा कैडर बैठा हुआ है, जिनकी वजह से आज ये प्रोग्राम यहाँ संपन्न हो रहा है। इस अवसर पर मैं लखनऊ मंडल को, जिन्होंने जैसे ये घोषणा अभी विजय की और उन्होंने सबसे पहले ये अभिनंदन समारोह रखने का भी काम किया है, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभी मंडल से आए, कारखाना अकाउंट्स के मंडल मंत्री, लखनऊ डिवीजन के मंडल मंत्री आर.के. पांडे जी, मंचासीन सभी अतिथिगण और मेरे बहादुर साथियों, एकजुट होते हैं और किसी चीज को संजोते हैं तो वो लंबा जाती है। और मैं युवा साथियों का यहाँ पर नेतृत्व करती हूँ और उनको प्रेजेंट करती हूँ, तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि हम लोगों को इसको बनाए रखना है और अपने साथियों को भी समझाइए। सब लोग नहीं आ सकते हैं, जाके उनके बीच में ये बातें करिए, खास करके युवा और युवतियों में। और मैं ज्यादा समय भी नहीं लेना चाहूंगी लेकिन मैं इतना ही कहूंगी कि राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार भले ही एक हो भरपूर होना चाहिए। और पुनः एक बार मैं फिर से अपने का धन्यवाद देना चाहूंगी, खास करके। अच्छा, मैं एक जरूरी नाम तो भूल ही गई, आदत नहीं है ना। विजय जी इस लड़ाई की उसमें भी सबसे बड़ी कड़ी में से एक है, तो मैं जाने से पहले एक बार उनका भी इस मंच से अभिनंदन वंदन करती हूँ और साथ के साथ जो भी मेरे विजयी साथी हुए हैं उनका भी, और जो हारे हैं उनका भी मैं बात को ही समाप्त भी करती हूँ। और फिर से एक बार पुनः आप सभी को, खास करके अपने शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आपके बीच में अपनी बात रखने का मौका दिया। धन्यवाद साथी। मैं फिर एक बार लखनऊ डिवीजन के साथियों को मैं धन्यवाद दूंगा। इस मौके पर आप लोगों ने हमको आमंत्रित किया। साथियों को बधाई और सिखाने वालों को साधुवाद। एनआरएम जिंदाबाद। धन्यवाद। हमारे सभी नेतृत्व के साथी, विशेष तौर पर लोगों के बीच में ओबीसी एसोसिएशन के मंडल मंत्री मौजूद हैं, हुए प्रत्याशीगण, एक दो हारे हुए भी
लेकिन खासतौर पर मैं राजेश के बारे में कह सकता हूँ, जो हमारा सिकलाइन का साथी है, तो उसको कभी हारा हुआ नहीं मानता, क्योंकि 5 वर्षों में मैंने उसके गतिविधि मैं ये बात जानता हूँ कि ये चुनाव हमारे युवा साथियों के चुनाव था, और इस चुनाव में जीत का सेहरा सीधे तौर पर मैं अपने युवा साथियों के सर पर ही बांधना चाहता हूँ, उनको बधाई देना चाहता हूँ, महिला साथियों को बधाई देना चाहता हूँ। ये एक नए किस्म का चुनाव था। तो आज इस अवसर पर हमारे आरपीएफ के साथी भी यहाँ हैं। आरपीएफ के साथियों ने भी आगे से आगे बढ़ करके सहयोग देने का काम किया। हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। 99% के 100% वोट आरपीएफ का जो है वो नार्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के खाते में जाने का काम। शुक्ला जी यहाँ हैं, यादव जी हैं, साथी आली उत्साह हैं, देवेंद्र है, हम सबको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सबको मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। एक ही बात करता हूँ कि संगठन के झंडे को हमेशा बुलंदी करता को पूरी मजबूती के साथ आर्थिक मदद देने का काम करता है, और मैं आशा करता हूं कि जो आने वाला प्रबंधन है, जो साथी नए चुन करके आए हैं, अभी डायरेक्टर 10 तारीख को बनेंगे, चेयरमैन वाइस चेयरमैन बनेंगे, वो तमाम साथी इस बैंक को और बुलंदियों की तरफ ले जाएंगे, रेल कर्मचारियों का और विश्वास अर्जित करने का काम करेंगे, नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन और ARF के झंडे को और बुलंद करने का काम करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं साथी पांडे जी का बहुत आभारी हूँ, उनकी टीम का आभारी हूँ, तमाम साथियों का आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। गाड़ी करने गए हैं, होनी चाहिए। ये सब युवा साथी हैं हमारे, ओबीसी एसोसिएशन के मंडल मंत्री और ये आपने देखा कि हम इस समय जो है हजरतगंज स्थित DRM रेलवे ऑफिस में, जो कि एक नार्दर्न रेलवे NRIU नार्दर्न रेलवे मल्टीनेशनल प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का चुनाव हुआ है। चलिए आज यहाँ के हम जो चुनाव प्रतिनिधि लोग हैं और यहाँ पर जो उपस्थित लोग हैं, जो कई डिस्ट्रिक्टों से आए हुए हैं, हम उनसे थोड़ा सा बात करना चाहते। मैं रायबरेली शाखा नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के शाखा उपाध्यक्ष रवि रंजन कुमार। हम लोग रायबरेली शाखा से आए हैं, जहां पर नॉर्दर्न रेलवे प्राइमरी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के 3 डेलीगेट्स का पद था, जिसमें हमारे यहाँ रायबरेली शाखा से 2 डेलीगेट्स प्रतिनिधि निर्विरोध निर्वाचित हुए, और हमारे तीसरे जो प्रतिनिधि श्री अल्ताफ़ अहमद जी, उन्होंने 80% से अधिक वोट पा करके नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन का नाम रोशन किया और रायबरेली शाखा का नाम रोशन किया। और हमारे 2 साथी जिन्होंने निर्विरोध जीत हासिल की है, जिसमें कॉमरेड देव कुमार जी ऊंचाहार डलमाऊ विधान क्षेत्र से, निर्वाचन क्षेत्र से निर्विरोध जीत हासिल की, और बछरावा क्षेत्र से हमारे साथी अतुल त्रिवेदी जी ने निर्विरोध जीत हासिल की है। इसके लिए हम अपने केंद्रीय एवं मंडलीय नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं, और अपने जिन साथियों ने हमें चयनित किया है उनको हम लोग हमेशा सेवा देने का आश्वासन देते हैं। पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। जय भारत, जय हिंद। मैं रायबरेली से कोऑपरेटिव प्रतिनिधि अल्ताफ़ अहमद जी। ये आपके वहाँ चुनाव प्रक्रिया क्या है, थोड़ा सा इसकी जानकारी हमको देंगे? रेलवे कोऑपरेटिव मल्टी स्टेट का ये चुनाव होता है, ये निकाय चुनाव होता है, हर 5 साल पर ये होता है। इसमें प्रतिनिधि चुने जाते हैं 5 साल के बाद में, और इसमें यूनियंस अपने चुनाव करती हैं। इलाहाबाद मंडल, मुरादाबाद, लखनऊ कारखाना मंडल, DLW वगैरह सब जगह के लोग इसमें चुनाव प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। और इसमें कौन कौन से पद होते हैं आपके वहाँ? इसमें पहले तो प्रतिनिधियों का एक ग्रुप चुनाव लड़ता है डेलीगेट्स का, उसके बाद इन डेलीगेट्स के बाद डायरेक्टर और इसमें चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के पद होते हैं, जिनको आपस में सिलेक्ट करके चुना जाता है। बैंक प्रतिनिधि और यूनियंस के लोग बैठ कर इसको चुनाव करते हैं। और हम लोग सब नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन से रिलेटेड लोग हैं, जिसमें आपकी हम लोगों ने जितने भी पद यहाँ पर प्राप्त किए हैं, उसमें एक पद छोड़ करके सारे सीटों पर हम लोगों ने चुनाव जीतने का फ़ायदा पहुँचाने का काम करेंगे। ये जो ऑपरेटिव बैंक है, ये हम जानना चाहेंगे, ये आपका रेलवे की तरफ से कुछ ऐसा है? ये रेलवे के कर्मचारियों को दिया? रेलवे कर्मचारियों को भी दिया जाता है, सिविल के लोगों को भी दिया जाता है। ये मल्टी स्टेट रेलवे कोऑपरेटिव बैंक है।
और ये 104 साल से पुराना है। यही हलवासिया की एक शाखा में छोटे से में इसका संचालन कभी हुआ करता था, लेकिन ज़्यादातर लोग इसमें रेलवे के ही मेंबर्स बने हुए हैं। जो लोन जो लेते हैं वो यहाँ के मेंबर्स हो जाते हैं, अगर जो लोन नहीं लेते हैं वो भी यहाँ के मेंबर बन जाते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, एक भाई साहब और हैं, आप अपना परिचय दे दीजिएगा। मैं रायबरेली से अयाजुद्दीन अहमद, सेंट्रल काउंसिल मेंबर NRMU। रायबरेली का जो कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव हुआ है, पूरे लखनऊ मंडल में सबसे ज़्यादा वोटों से रायबरेली की सीट अल्ताफ़ अहमद भारी मतों से विजय हुए हैं और पूरे लखनऊ मंडल में सबसे ज़्यादा वोट पाए हैं और सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीते हैं। इनको 362 वोटों में से 270 वोट मिले हैं। 270 वोट मिले अल्ताफ़ अहमद जी को। और मैं ये जानना चाहूँगा अल्ताफ़ अहमद जी को किस पद के लिए मिला है? ये कोऑपरेटिव बैंक का जो मैं रायबरेली में कुल 3 सीटें थीं। एक सीट जो हमारी डलमऊ और ऊंचाहार है, उससे NRMU के शाखा मंत्री और पूर्व कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर देव कुमार जी ये निर्विरोध हुए हैं। हम और दूसरी सीट जो हमारी बछरावा की थी वो भी निर्विरोध, उसमें अतुल कुमार जी निर्विरोध चुने गए थे। तीसरी सीट जो रायबरेली की थी उसमें इलेक्शन हुआ था और उसमें हमारे जो विरोधी दल थे उनको मात्र 80-81 वोट मिला था और 362 वोट में से 270 वोट NRMU समर्थित अल्ताफ़ अहमद जी को प्राप्त हुआ था। पूरे लखनऊ मंडल में सबसे ज़्यादा वोटों से विजय हुई है। ये लखनऊ मंडल की बहुत बड़ी जीत है और रायबरेली शाखा जो है पिछली बार भी सबसे ज़्यादा मतों से विजय हुई थी और इस बार जो है फिर उसने दोबारा ये बहुत बड़ी जीत हासिल की। जैसा कि आइए बात करते हैं स्काउट गाइड के जो विद्यार्थी हैं, इनसे बात करते हैं इनकी क्या समस्या है। हाँ सर, आप अपना पहले परिचय दे दीजिए। सर, मेरा नाम पंकज कुमार है। मैं उत्तर रेलवे भारत स्काउट एंड गाइड जिला लखनऊ का सदस्य हूँ। स्काउट गाइड की वैकेंसी जो है 2 साल से पेंडिंग पड़ी हुई है। इसी के समकक्ष जो है स्पोर्ट कोटे की जो वैकेंसी है वो प्रॉपर चैनल से चल रही है और हम लोगों ने बहुत परेशान है इसकी वजह से। सारे सांसदों को और रेल मंत्री तक हम लोगों ने लेटर पहुंचाया जिसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसी के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे आज शिव गोपाल मिश्रा जी से मिलने, तो उनको अपना जो ये महामंत्री चयनित हुए हैं आपके NRMU के, उनसे आप मिलने आए थे? जी। तो अपनी बातों को आपने क्या रखा है सब कुछ? जी, हमने इसी प्रॉपर चैनल में इसको क्या कहते हैं लेटर बना के उनको दिया हुआ है इसी का वैकेंसी पेंडिंग का। तो अब ये देखते हैं ये क्या करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे, जो स्काउट एंड गाइड की जो वैकेंसी होती है आपके वहाँ रेलवे में, ये ओपन निकलती है कि ये जो वैकेंसी होती है इंटरली निकलती है? ये सर कोटे की वैकेंसी होती है। ये कोटे की वैकेंसी होती है? कोटे की होती है। जैसे स्पोर्ट कोटा निकलता है वैसे स्काउट गाइड भी रेलवे में कोटा निकलता है। ये कम से कम कितना समय हो गया है? ये सर कोरोना पीरियड से 2 साल कम से कम हो रहा है। ये पेंडिंग पड़ी हुई है और पूछा जाता है RTI के द्वारा, तो ये बताते हैं कि कोरोना का मतलब हवाला देते हैं कि कोरोना की वजह से जो है वैकेंसी पेंडिंग है। लेकिन कोरोना सिर्फ स्काउट गाइड के लिए है, लेकिन स्पोर्ट कोटा जो है प्रॉपर निकाला जा रहा है। इसी के लिए हम लोग जो है लेटर से बोला है कि अगर स्काउट गाइड का कोटा बंद किया गया है तो स्पोर्ट कोटा भी उसी तरीके बंद करना चाहिए, या तो चालू करना है तो दोनों चीज़ें चालू करिए। तो ये MM राय हमारे इस्टेब्लिशमेंट में है रेल मंत्रालय में, तो जी डायरेक्टर है वहाँ के जो MM राय, उन्होंने जो है फरमान जारी किया है इसका कि ये वैकेंसी बंद करी गई है। अच्छा, ये इसी दौर में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक लोग और हैं उनसे थोड़ा सा हम बात करते हैं। भाई साहब, आपने परिचय दे? जी, मेरा नाम गिरीश है और मैं भी उत्तर रेलवे भारत स्काउट एंड गाइड का राष्ट्रपति अवार्डेड सदस्य हूँ यहाँ पर। और मैं देख पा रहा हूँ कि वैसे भी यहाँ पर सभी जगह के स्काउट गाइड कोटा बंद कर रखे हैं, जिसमें बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं। काफ़ी समय से लोग कोई 20 साल से कर रहा है, उसके पास राष्ट्रपति अवार्ड है लेकिन उसका जॉब नहीं है, क्योंकि वो शुरू से सेवा देते आए हैं लेकिन उनको सेवा का फल नहीं मिल पा रहा है। इसी तरह बाकी स्पोर्ट कोटा है, कल्चर कोटा है, सभी को कंटिन्यू किया गया है, लेकिन स्काउट गाइड कोटा क्यों रखा गया है? क्योंकि वो सभी जगह अपनी आगे बढ़ चल के सेवा भी देते हैं, लेकिन उसी पर अंकुश क्यों लगाया गया है? जी, कहीं ना कहीं ये अंकुश जो केवल स्काउट गाइड के विद्यार्थियों के ऊपर है, जो अपनी बातों को रखना चाह रहे हैं कि आगे हमारी वैकेंसी को खोला जाए। और ये लोग RTI भी डाल चुके हैं। RTI में केवल यही बताया जाता है कि ये कोटे की वैकेंसी को बंद कर दिया गया है।
जी हाँ बिल्कुल। जैसे कि हम लोग अब यहाँ पर प्रोग्राम था, सभी जो भी जीते हुए प्रत्याशी हैं उनका यहाँ पर अभिनंदन समारोह था। इसमें हमारे ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के महामंत्री श्री शिव गोपाल मिश्रा जी आए थे और यहाँ पे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी आए हुए थे। हमने उनको अपील की है कि वो आगे हमारी बात पार्लियामेंट तक पहुँचाएं, जिससे कि जो हमारे रेल मंत्री है सभी इस बात से अवेयर होकर इस कोटे को जल्द से जल्द खोलने की हम मुहिम चाहते हैं। एक माला का काम खत्म नहीं हुआ, दूसरा माला शुरू। NRMU नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के जो हमारे महामंत्री पद के प्रत्याशी थे, विजय प्रत्याशी हैं श्री शिव गोपाल मिश्रा जी, हम उनसे थोड़ा सा बातचीत करना चाहेंगे कि ये जो चुनाव प्रक्रिया ये कैसे होती है। मेरा नाम शिव गोपाल मिश्रा है। मैं ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का भी महामंत्री हूँ और नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन का भी महामंत्री हूँ। सर ये कब से ये आपका संगठन चल रहा है? हमारा संगठन जो ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन है वो 1924 में बना था और उसका 24 में 100 साल होने वाला है। लेकिन आज जिसकी वजह से फंक्शन था वो नॉर्दर्न रेलवे प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक का था, उसको 104 वर्ष हो गए। प्रक्रिया जो होती है आपके ये कितने कितने वर्षों पे होती है? 5 वर्षों में कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव होते हैं और अभी तक जितने वर्षों से कोऑपरेटिव बनी है 104 वर्षों में इसका प्रबंध तंत्र जो है वो नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के ही हाथ में रहा है। अच्छा, नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के हाथ में रहा है। इसमें हम थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे, जैसे कुछ निजीकरण की बात हो रही थी कि कुछ गवर्नमेंट निजीकरण करने जा रही रेलवे का, ऐसा कुछ मामला आपके संज्ञान में है कि नहीं? देखिए, रेलवे में निजीकरण के बारे में चाहे यूपीए की सरकार रही हो चाहे एनडीए की सरकार रही हो, हर सरकार ने कोशिश की है कि रेलवे जो है निजी हाथों में चली जाए। लेकिन ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की अपनी एक ताकत है। हमने सन 60 में, सन 68 में, सन 74 में 3 बड़ी हड़तालें लड़ी हैं और हमने उस समय माननीय मनमोहन सिंह के ज़माने में भी जब योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोन्टेक सिंह अहलुवालिया थे, उनको भी साफ कहा कि अगर रेलों को बेचोगे तो हम लड़ेंगे। वर्तमान जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने तो कहा है कि हम निश्चित तौर पर अपने कर्मचारियों को मोटिवेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो अंधी दौड़ है निजीकरण की उसके पीछे हमें न भागना पड़े। अच्छा, ये जो नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन है आपका जो संगठन है, इसमें जो है कर्मचारियों के लिए ये प्रक्रिया है लोन की कि कोई बाहरी जो है बाहरी लोग उनके लिए भी कुछ है? नहीं, ये जो हमारे लोन की प्रक्रिया होती है वो सिर्फ भागीदारों के लिए होती है और रेल में कोऑपरेटिव बैंक में लोन वही लोग ले सकते हैं जो इसके शेयर होल्डर हों। तो पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं उपेंद्र कुमार सिंह हूँ, नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के अकाउंट्स डिवीजन के डिवीजनल सेक्रेटरी। हर नॉर्दर्न रेलवे कोऑपरेटिव बैंक का इलेक्शन होता है जो हर 5 साल पे होता है। इसकी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत पहले जो है डेलीगेट का इलेक्शन होता है। तो अभी हम लोग के यहाँ 27 डेलीगेट का प्रतिनिधि का चुनाव हुआ था, जिसमें नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन ने पूर्ण बहुमत का प्रचंड बहुमत से 25 सीट जो है जीतने का काम किया है। वो उसमें सिर्फ और सिर्फ अगर किसी का हाथ है तो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री परम आदरणीय शिव गोपाल मिश्रा जी का हाथ है, क्योंकि इन्हीं के दिशा निर्देश में ये इलेक्शन जो है हम लोग लड़े हैं और हम लोग जीतने का काम किया। आगे कि आपने देखा कि यहाँ पे NRMU के हमारे जो जीते हुए महामंत्री प्रत्याशी श्री शिव गोपाल मिश्रा जी से बातचीत हुई कि इन्होंने कैसे संगठन को चलाया और कैसे इसकी क्या प्रक्रिया है। और इसी के साथ मैं संदीप चौरसिया, आप देख रहे थे हिंदुस्तान टीवी टुडे, कैमरामैन समीर के साथ।